दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 6 जो कक्षा 6 का है उसका हम अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा अध्याय है नए प्रश्न नए विचार। आज हम शुरू करते हैं बुद्ध की कहानी। ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन हमेशा बनता है। अगर आप प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस, यहाँ तक कि जो स्टेट के कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम होता है, एसआई के एग्ज़ाम होता है, सभी में बुद्ध से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन ज़रूर बनता है। बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा, उनको आप नोट करते रहें अपनी कॉपी में, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर बुद्ध से कोई भी क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो पहला आपको पता होना चाहिए, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, 2500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। ये आपको याद रखना है, BC। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखो, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनेगा कि बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। कौन से वंश से थे, कौन से गण से थे? तो शाक के नामक छोटे से गण से उनका संबंध था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे ये पीपल का वृक्ष भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश कहाँ दिया? तो ये वहाँ से वाराणसी के निकट सारनाथ नाम की जगह है, वहाँ गए और उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है, कुशीनारा में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। ये उनका विचार आपको याद रखना है कि जीवन है जो कष्टों से और दुखों से भरा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा में करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं, ये सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम जाना जाता है। यहीं बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। तो उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा लोगों तक पहुंचाई, जो कि उस समय के लोगों की भाषा थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। किस्सा गोमती की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतना दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे।
एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी में सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, यह बीज एक ही ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर जगह, हर घर में किसी न किसी के माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी की मृत्यु हुई है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, इस पर आपको विचार करना है। अब हम बात करते हैं उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से कुछ अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा या ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए और कौन सी पद्धति को किसने दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 जो शाखाएँ हैं, सदियों से भारत द्वारा सत्य की खोज, सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। तो इन शाखाओं को किसने दिया है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद। अगर आपसे पूछे कि वैश्विक जो दर्शन है ये किसने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ऋषि कणद ने दिया है। अगर हम बात करें न्याय दर्शन किसने दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें सांख्य दर्शन किसने दिया है, तो कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। योग दर्शन की हम बात करते हैं, पतंजलि के द्वारा दिया गया है। पूर्व मीमांसा की बात करें तो जैमिनी के द्वारा दिया गया है। व्यास और वेदांत की या फिर उत्तर मीमांसा की बात करें तो ये व्यास के द्वारा दिया गया है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, उपनिषद का क्या मतलब है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब बुद्धिमान भिखारी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह वार्तालाप छंदों के उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही भोजन करने लिए बैठे एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्यजन आप किसकी उपासना करते हो? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओहो, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर आप यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए यह ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई की जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारों का भी उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवादों में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक ब्राह्मण ने उन्हें अपना विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। व्याकरणविद या पाणिनि, हम बात करते हैं व्याकरणविद पाणिनि की। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं में से प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष प्रकार क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों को नियम लघु सूत्रों के रूप में किया है।
अब हम बात करेंगे जैन धर्म की। इसी युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में महावीर जो हुए हैं वो कौन से तीर्थंकर थे? तो आपको पता होना चाहिए 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। और इनका बचपन का नाम पूछे तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान। और यह किस संघ से संबंधित थे, किस वंश से थे? तो ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने चले गए। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन बनेगा कि कितने वर्षों के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आपको पता होना चाहिए 12 वर्ष के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य के जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। जैसा कि आपको पता है गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही अलग अलग नाम दिए। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मगधी कहलाती है। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सारा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों के सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म में आपको पता है जैन मुनि जो होते हैं वस्त्रों का भी त्याग कर देते थे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कहीं अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुक्त व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कई कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में भी सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों में साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ संघ क्या होता है? महावीर तथा बुद्ध दोनों ही का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले लोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटका नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि संघ में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए नियम किसमें मिलते हैं? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ में ये सब मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को अपने लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने के लिए स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे तथा साथ ही एक दूसरे सहायता भी करते थे। किसी भी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। इनमें कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को विषय में लिखा है तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं रचना की है। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते और उपदेश दिया करते थे, लेकिन केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे स्थान को अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। पहाड़ी काट कर बनाई गई गुफा, यह कार्यालय वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता था भिक्षु भिक्षुणियों स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं।
प्रया किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षु भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में के साथ साथ भारी क्षेत्रों में फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में अधिक पढ़ोगे। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सारा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ जीवन के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन में कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश करें। और लेक्चर आज का हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।